नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा पिछले कई सालों से एक टैगलाइन हरियाणा प्रदेश के एक नेता के लिए बड़ी मशहूर हो रही है। न केवल उनके कार्यकर्ता बल्कि दूसरे लोग भी उनके इस टैगलाइन के मुरीद बन चुके हैं और वो टैगलाइन है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला के लिए। उनके कार्यकर्ता और समर्थक कहते हैं कि अभय सत्य है और अभय सत्य है। इस टैगलाइन का प्रचार और प्रसार पूरे हरियाणा प्रदेश में इनेलो के नेता और कार्यकर्ता लगातार करते रहते हैं। लेकिन 25 सितंबर की जो रैली चौधरी देवीलाल की जयंती पर कैथल में आयोजित की गई सम्मान दिवस समारोह में, उसमें एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस चीज पर लग गया कि अभय सत्य है। कहने का अभिप्राय यह है कि अभय सत्य है, इस बात पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह 25 सितंबर को कैथल की धरती पर जो सम्मान दिवस रैली थी उसमें लग गया है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो अभय सिंह चौटाला बड़ी बड़ी बातें रैली से पहले कर रहे थे, जो अभय सिंह चौटाला 7 महीने की अपनी पैदल यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश की 82 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चल करके 2000 से ज्यादा गांव और शहरी क्षेत्रों में लोगों को न्योता दे करके आए, और उसके बाद उन्होंने ये बड़ी बार बार ये बात कही कि जो कैथल की धरती है वहां इंडिया महागठबंधन जो है उसके कई बड़े बड़े नेता आएंगे। इसके अलावा बहुत से और बड़े बड़े नेता आएंगे। जिन नेताओं का उन्होंने जिक्र किया उनमें मुख्य रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो रैली के मुख्य अतिथि थे, लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जो बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं केंद्र में, हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान में एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं, सांसद हैं नागौर के, जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं और सांसद हैं, पूर्व राज्यपाल और जिनका बहुत बड़ा नाम देश प्रदेश की राजनीति में है सत्यपाल मलिक, और उनके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जिनको निमंत्रण दिया, आम आदमी पार्टी के नेता, ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस रैली में नहीं आए, जिनका बड़ा लंबा चौड़ा प्रचार किया गया कि महागठबंधन के और महागठबंधन के बाहर के ये नेता आएंगे। 25 सितंबर की इस रैली में जो मुख्य चेहरे आए उनमें कोई भी चेहरा महागठबंधन में बहुत बड़ी भूमिका में दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ जो चेहरे आए उनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, केसी त्यागी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, साहिल सिद्दीकी हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के राज्यसभा के सांसद हैं, सुखबीर सिंह बादल जो श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष हैं लेकिन वो अभी तक इस महागठबंधन में नहीं हैं, वो स्टेज पर थे, चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के हैं वो वहां मौजूद थे, और इसके अलावा और चौधरी बीरेंद्र सिंह जो बीजेपी के नेता हैं वो उस रैली में मौजूद थे। इतने बड़े चेहरे जिनका इतने दिनों से बड़ा धुआंधार प्रचार किया गया, उनमें से कोई भी बड़ा चेहरा इस रैली में नहीं आया। हालांकि पिछली बार जो रैली थी 25 सितंबर की, उसमें इनमें से बहुत से चेहरे आए। सीताराम येचुरी आए, मार्क्सवादी पार्टी के बड़े नेता, नीतीश कुमार आए पिछली रैली में, तेजस्वी यादव आए, शरद पवार आए, लेकिन इस रैली में वो तमाम चेहरे पूरी तरह से नदारद रहे। उसके पीछे के कारण क्या रहे वो तो वो नेता जाने। हालांकि कई नेता व्यस्त थे, एक नेता के बीमार होने की भी सूचना है, लेकिन बहुत से नेता इसलिए नहीं आए कि अभय सिंह चौटाला की जो पार्टी है वो अभी तक इंडिया गठबंधन की कोई सदस्य नहीं है विधिवत रूप से।
हालांकि भविष्य में क्या होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का कोई नेता नहीं आया, आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं आया। इन तमाम नेताओं के न आने से कहीं ना कहीं अभय सत्य है, इस बात पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। हालांकि ये नेता क्यों नहीं आए इसके बारे में तो अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा काम था निमंत्रण देना, हमने उनको निमंत्रण दिया, वो नहीं आए, तो वो जाने या क्या कारण रहे उसके बारे में उन्होंने कोई स्पष्ट रूप से नहीं बताया। लेकिन बहुत से इतने बड़े बड़े चेहरों का ना आना कहीं ना कहीं इनेलो के लिए एक बड़ा सेटबैक रहा। हालांकि रैली में भीड़ के लिहाज से रैली कामयाब रही, लेकिन बड़े जिन चेहरों को आपने बुला रखा था और जो मुख्य अतिथि थे, जो विशिष्ट अतिथि थे, या जो रैली के मेन जो चेहरे जनता देखना चाहत रही थी, वो जब नहीं आए तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर लग जाता है। लिहाजा इतना ही कहा जा सकता है कि जो एक टैगलाइन अभय सत्य है वो इस रैली में नेताओं के न आने से कहीं ना कहीं उस पर एक सवालिया निशान अवश्य लगा है। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।